हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स को 402 दिन से ऊपर हो गए यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए, और इस बीच रोमन ने उनका यूनिवर्सल टाइटल बहुत बार डिफेंड किया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोमन पिछले साल से यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद से अभी तक कितनी बार उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड कर चुके हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो समरस्लैम 2020 में रोमन रेक्स ने रिटर्न आकर द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन पे अटैक कर दिया, और उसके बाद रोमन ना सिर्फ हील टर्न हुए बल्कि उन्होंने पॉल हेमन को भी खुद के साथ ज्वाइन करवा लिया, और रोमन ने फिंड और स्ट्रोमन को पेबैक 2020 में हराकर दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। और रोमन ने उनका टाइटल पहली बार डिफेंड किया और किसी से नहीं बल्कि उनके कजन जे उसो से क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपरव्यू में। और जब जे उसो इस मैच में बहुत ज्यादा पिट गए थे तो जिमी उसो ने टॉवल फेंक कर ये मैच को खत्म करवा दिया, और रोमन ये मैच जीते टेक्निकल नॉकआउट यानी कि टीकेओ से। और फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की सीजन 2 के प्रीमियर पर रोमन ने उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप इस बार डिफेंड किया द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन से। और रोमन ने इस मैच में पहली बार कोई मैच सबमिशन मूव से जीता, और यहीं से रोमन ने गिलेटिन सबमिशन देना शुरू किया। और फिर हेल इन अ सेल पेपरव्यू में रोमन ने एक बार फिर उनका यूनिवर्सल टाइटल के लिए फाइट किया जे उसो से, और ये मैच एक आई क्विट मैच था। और रोमन ने जब जिमी उसो को गिलेटिन सबमिशन में पकड़ लिया तब जाकर जे उसो ने आई क्विट बोला, और उसी की बात से जे उसो रोमन की टीम में आ गए, और जे ने रोमन को ट्राइबल चीफ भी मान लिया। इसके बाद टीएलसी 2020 में रोमन ने केविन ओवेंस को हरा दिया टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स मैच में उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप लैडर पे चढ़कर तोड़ने के बाद। और फिर दोबारा केविन ओवेंस को रोमन ने रॉयल रंबल 2021 में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में हराकर उनका यूनिवर्सल टाइटल फिर से रिटेन कर लिया। और फिर रोमन का फ्यूड शुरू हुआ डैनियल ब्रायन के साथ, और रोमन ने पहले एलिमिनेशन चेंबर 2021 में और उसके बाद फास्टलेन 2021 में डैनियल ब्रायन को हराकर उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप बचाया। और क्योंकि रॉयल रंबल 2021 एज ने जीत लिया था और उन्होंने रोमन को चैलेंज कर दिया था रेसलमेनिया 37 में, इसलिए रोमन और एज का मैच यूनिवर्सल टाइटल के लिए होने वाला था रेसलमेनिया 37 में। लेकिन इस मैच में डैनियल ब्रायन ने खुद को भी लास्ट टाइम में ऐड करवा लिया, और रेसलमेनिया 37 में रोमन ने एज और डैनियल ब्रायन का डबल पिनफॉल करवाकर उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर ली। और फिर 30 अप्रैल 2021 को रोमन रेक्स ने एक बार फिर से डैनियल ब्रायन से फाइट किया यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लेकिन इस बार इस मैच में एक स्टिपुलेशन थी कि अगर ब्रायन हारे तो उन्हें स्मैकडाउन छोड़कर जाना पड़ेगा, और रोमन ने ब्रायन को हराकर स्मैकडाउन से बाहर करवा दिया। और रोमन रेक्स के अगले चैलेंजर थे सिजारो, जिन्हें रोमन ने रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू में हरा दिया। और फिर रोमन की दुश्मनी शुरू हुई मिस्टीरियोस के साथ, क्योंकि रोमन ने रे के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को बहुत बुरी तरह मारा था। और 18 जून 2021 को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक हेल इन अ सेल मैच में रोमन ने रे मिस्टीरियो को भी हरा दिया और उनका यूनिवर्सल टाइटल भी रिटेन कर लिया। पर इसके अगले हफ्ते एज ने रिटर्न आकर फिर से चैलेंज कर दिया रोमन रेक्स को, और इस बार एज चाहते थे कि उनका सिंगल्स मैच हो रोमन के साथ। पर रोमन ने मनी इन द बैंक पेपरव्यू में एज को फिर से हरा दिया, और फिर जॉन सीना ने आकर रोमन को चैलेंज कर दिया, और इसलिए समरस्लैम 2021 में जॉन सीना और रोमन रेक्स का मैच हुआ, और रोमन ने सीना को हराकर एक बार फिर से उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लिया। पर इस बार रोमन को चैलेंज करने के लिए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए, और उन्होंने रोमन को चैलेंज किया यूनिवर्सल टाइटल के मैच के लिए क्राउन ज्वेल पेपरव्यू में। लेकिन क्राउन ज्वेल से पहले रोमन ने एक बार फिन बैलर को स्मैकडाउन में और उसके बाद डीमन किंग को एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू में हरा दिया और उनका यूनिवर्सल टाइटल भी बचा लिया। तो रोमन ने 402 दिनों में 15 बार उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड की है। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि क्या ब्रॉक लेसनर रोमन को हराकर उनका यूनिवर्सल टाइटल का रेन तोड़ पाएंगे, या फिर रोमन ब्रॉक को हराकर उनके यूनिवर्सल टाइटल रेन कंटिन्यू रखेंगे? क्राउन ज्वेल पेपरव्यू की बात कमेंट करके सबके साथ शेयर करें, और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।